हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी में 50,000 के करीब वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है दोस्तों। और उसके लिए अभी अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट है दोस्तों। आप सभी लोगों ने आवेदन कर भी दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर दे दोस्तों, ताकि आप लोग तैयारी करने में जुट जाए दोस्तों। और 1 लाख भर्ती और आ गई है रेलवे ग्रुप डी के लिए भी, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा अगर आप 2019 में एक सरकारी जॉब पाना चाहते हैं या रेलवे में आप जॉब करना चाहते हैं दोस्तों। आप पेशेंस रख के वीडियो को 10 से 12 मिनट की वीडियो है, आप अच्छे से देखिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको दिशा मिल जाएगी किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें। तो पेशेंस रख के इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ कि किन किन चैप्टर से हमें पढ़ना है, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है कि किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, वही हमें पढ़ाई करना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि कितने प्रश्न किस चैप्टर से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे और आप कौन कौन से संभावित है चैप्टर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और आखिर में अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि जल्द ही इसके बाद हमारे चैनल पे स्टार्ट होने वाला है रेलवे का प्रिपरेशन दोस्तों। उसमें हम जीके जीएस सारी चीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ भी साथ साथ देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न 2019 पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। ठीक है, सबसे पहले विषय बात कर ले, समान जागरूकता। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, अंक गणित के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा और कुछ हद तक अंग्रेजी भी पूछा जाएगा, यानी कि काफ़ी कम मात्रा में पूछा जाएगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन अंग्रेजी से पूछा जाता है प्रश्न। अब बात करते हैं ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, तो देखिए, कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसमें 90 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपका समय मिलेगा। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, ये रही नेगेटिव की बातें। ठीक है, फिर जिन प्रश्नों को हल नहीं करेंगे उनके लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। ये रही ध्यान देने योग्य बातें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम 2019 अपेक्षित, यानी कि हम जो बता रहे हैं ये एक्सपेक्टेड बता रहे हैं आपको। ठीक है, संभावित बता रहे हैं, विस्तृत विषयवार सिलेबस। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस 2019 तक आरआरबी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है। सिलेबस जो डिटेल है वो नहीं जारी किया गया है। नीचे दिए गए अपेक्षित आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम को विषयवार वितरित किया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनटीपीसी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के डिटेल सिलेबस के बारे में। ठीक है, यानी कि मैथ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है स्कोरिंग और आसानी से हल हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कम समय में और सटीकता से। देखिए, पहला है सरलीकरण। सरलीकरण के 4 से 5 प्रश्न लगभग आपके पूछे जाएंगे। इसमें कमेंट्स हैं बॉड मास नियम पर प्रश्न, अंश, अनुमानित मूल्य, संकेत और संकेतक और संकेत। ब्याज से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। सरल होता है, यौगिक रुचियों और किस्तों पर समस्याएं आता है क्वेश्चन इसमें। प्रतिशत 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणना उन्मुख मूल प्रतिशत समस्याएं से प्रश्न आते हैं। अनुपात से 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सरल होता है, मिश्रित अनुपात और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुपात पर समस्याओं द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। औसत, ये औसत गलत लग गया, औसत है यहाँ पर। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। औसत वजन, औसत ऊंचाई, औसत निशान आदि पर समस्या आती हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आयु पर आधारित प्रश्न। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा आयु से आधारित प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए, ये भी स्कोरिंग रहेगा। यदि उचित चरणों का सावधानी पूर्वक पालन किया जाए तो आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, अधिक समय लेने वाला प्रश्न है ये, जो मैंने ये बताया है यहाँ पर, ये सटीकता से और कम समय लेने वाला चैप्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिक समय लेने वाले चैप्टर। देखिए, गति, समय और दूरी, 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। औसत पूछा जाएगा, सापेक्षित गति पूछा जाएगा प्रश्न, नाव से प्रश्न आएगा, ट्रेन से आएगा, आदि समस्याओं से प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका बीज गणित। बीज गणित से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। 1 या 2 चर में बुनियादी रैखिक समीकरण से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लाभ व हानि, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रॉफिट लॉस, सक्सेस डीलिंग, पार्टनरशिप,
आदि पर समस्याओं द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, श्रृंखलाओं को पूरा करने का दिया जाएगा क्वेश्चन, या मिसिंग नंबर पूछा जाएगा, गलत शब्द खोजने पर कठिन समस्याओं को हल करना, ऐसे सारे प्रश्न होंगे। फिर है क्षेत्र मिति, ठीक है, 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। प्लेन फिगर पर समस्याएं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल आदि पर प्रश्न होंगे। अब बढ़ते हैं, देखिए कठिन हल करने में अधिक समय या सही हल होने में संभावना कम होती है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये कठिन होता है और हल करने में अधिक समय लेता है और सही हल होने की संभावना कम होती है। समय व कार्य, 1 से 2 प्रश्न आएंगे। कार्यकुशलता, मजदूरी और पाइप आदि पर समस्याएं के प्रश्न होंगे। मिश्रित समस्याएं, 1 से 2 प्रश्न होंगे। 2 या अधिक संस्थाओं मिश्रण बनने के लिए ऐसे सारे प्रश्न होंगे। तो ये हो गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और मैंने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन से चैप्टर कम समय लेते हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा समय लेते हैं, कौन से चैप्टर में ज़्यादा दिमाग लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, सारी चीज़ें आपको बताई है। तो यहाँ से आपको आसानी हो गई होगी समझने में कि कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा टफ है, किसमें हमें ज़्यादा टाइम देना होगा। अगर आप इन सारे चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा समय दें, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में। तो देखिए चैप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर प्रश्नों की संख्या लिखा रहेगा, इधर चैप्टर है, इधर वेटेज है और इधर कमेंट्स है कि कैसा प्रश्न रहेगा वो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। स्कोरिंग होता है, आसानी से हल करना होता है, कम समय लेना है और उच्च सटीकता है इसमें। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें आता है संख्या, पत्र और सार्थक शब्द आधारित प्रश्न, जीके आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे जीके आधारित प्रश्न होते नहीं है, जैसे 3 शब्द देगा, समानता कौन है, एक भिन्न है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। कैपिटल दे दिया जाता है कि राजधानी कौन सी नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समानता से 1 से 2 प्रश्न, नंबर, सामान्य ज्ञान, अर्थ और पत्र आधारित प्रश्न ऐसे होते हैं। सीरीज से क्वेश्चन, ठीक है, सीरीज से आता है क्वेश्चन, 1 से 3 प्रश्न होंगे। मुख्य रूप से नंबर और वर्णमाला श्रृंखला पर सवाल होते हैं इसमें। कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आप लोग चैप्टर जानते होंगे, 2 प्रश्न संभावित है इसमें। ठीक है, आगे है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न आ सकते हैं। ज़्यादातर पारिवारिक ट्री समस्याएं, सामान्य रक्त संबंध समस्याएं भी संभव है। क्लॉक और कैलेंडर, ये चैप्टर भी से प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर कैलेंडर पर आधारित प्रश्न आएगा। ठीक है, ऑर्डरिंग और रैंकिंग, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, शायद से पूछा जा सकता है, कोई संभावित नहीं, शायद पूछा जा सकता है। फिर है दिशा और दूरी। ठीक है, देखिए सरल समस्याओं को हल किया जा सकता है जो केवल कागज पर सभी जानकारी को आकर्षित करके पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, फिर है सार्थक क्रम में शब्दों की व्यवस्था करना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। शब्द गठन, मिसिंग नंबर, वेन आरेख, पजल से भी क्वेश्चन, जैसे पजल इस तरीके से आता है, संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से पजल दे दिया जाएगा। पंक्ति प्रकार के प्रश्नों में पेड़ों की संख्या की गणना करने का दे दिया जाए, सही समीकरण प्रकार के प्रश्न खोजें। गैर मौखिक तर्क, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरेंस की। ठीक है, अब जनरल अवेयरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए चैप्टर प्रश्नों के प्रकार हैं और चैप्टर हैं, यहाँ पर नीचे देखिए जनरल साइंस। तो जनरल अवेयरेंस में पहले आता है जनरल साइंस। 18 से 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं जनरल साइंस, और इसमें आपको जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको लिखा है, प्रश्नों की स्थिर मानते हुए स्कोरिंग माना जा सकता है। ठीक है, और आसानी से याद किया जा सकता है इस चैप्टर को। या तो आप इसका उत्तर जानते हैं या आप नहीं जानते हैं। बहुत कम समय लगता है। सटीकता आमतौर पर अधिक होती है क्योंकि विकल्पों के बीच भ्रम कम संभावना होती है। ठीक है, देखिए या तो आप इसको याद भी कर सकते हैं आसानी से, और अगर इसमें टाइम टेकिंग होता नहीं भाई, या तो आप प्रश्न पढ़ेंगे और या तो आपको उस प्रश्न का उत्तर पता होगा और या तो नहीं होगा। अब उसके बीच में या तो आप तुक्का लगाइए या फिर आप छोड़ दीजिए। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, कोई भी टाइम टेकिंग नहीं होता। अगर आप जानते हैं तो लगाइए, नहीं जानते हो तो आगे बढ़ जाइए और याद रट सकते हैं, याद कर सकते हैं आसानी से। आप चैप्टर की बात कर ले जाए तो यहाँ पर जीव विज्ञान और जन्म से 1 से 2 प्रश्न। जीवों और पौधों में जीवन प्रक्रिया 1 प्रश्न पूछा जा सकता है। आनुवंशिकता और विकास से 1 से 2 प्रश्न। प्राकृतिक संसाधन से 1 प्रश्न। परमाणु और अणु से 1 से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण से 1 से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। एसिड अम्ले और साल्ट, ठीक है, ये है यहाँ पर गलत दिखा है टाइप। धातु और गैर धातु,
आवर्त सारणी से 2 से 3 प्रश्न, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एक प्रश्न लगभग संभावित है, काम और कार्य और ऊर्जा एक प्रश्न, फिजिक्स के क्वेश्चन है ये, ध्वनि, ऊर्जा, बिजली यानी विद्युत, ऊर्जा और उसके स्रोत, रोग, कण और इलाज, रोग कारण और इलाज, खाद्य संसाधनों में सुधार 1 से 2 प्रश्न। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर भी इसी में रहेगा। प्रश्न काफ़ी कठिन होते हैं, करंट अफेयर के प्रश्न काफ़ी कठिन लेवल के पूछे जाते हैं। यह क्षेत्र बहुत विशाल है, आप इस पर अधिक समय व्यतीत करते हैं, जैसे कि आपने इसके बारे में पढ़ा है कभी भी, लेकिन सटीक उत्तर याद नहीं है रखा जा सकता है। तीसरा है सटीकता कम होती है क्योंकि विकल्प भ्रमित होते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख दी है कि क्या क्या होता है इसमें। देखिए बहुत कठिन प्रश्न लेवल का पूछा जाता है और यह क्षेत्र बहुत विशाल है, आपको पता है। आप इस पर अधिक समय व्यतीत करते हैं, जैसे कि आप इसके बारे में जैसे लगता है नहीं कि हमने पढ़े हैं, लेकिन याद नहीं रहता कि इसका उत्तर क्या है। और इसमें सटीकता बहुत कम होती है, यानी कि सटीक नहीं, पूरी तरीके से आप 100% श्योर नहीं रहते हैं किसी क्वेश्चन पे कि हाँ ये 100% है। तो यहाँ पर संभावित यानी संभावना भी कम होती है सही होने का। अब बात करते हैं क्षेत्र का, तो करंट अफेयर से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से 3 से 4 प्रश्न, इतिहास से 3 से 4 प्रश्न, राजनीति से 4 से 5 प्रश्न, कंप्यूटर से 1 से 2 प्रश्न, खेल से 3 से 5 प्रश्न, साहित्य से 1 से 3 प्रश्न, पुरस्कार से 2 से 3 प्रश्न, और किताबों और लेखक से 2 से 3 प्रश्न, और विविध से 4 से 6 प्रश्न। विविध नहीं, कोई भी क्षेत्र ले लेता है उसमें किसी भी क्षेत्र से पूछा सकता है विविध प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा आपका जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अंग्रेजी से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सेक्शन काफ़ी कम परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंग्रेजी के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम संभव नहीं है, हालांकि पिछले परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे गए थे, वो मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए रिक्त स्थान व्याकरण भरें, यानी कि फिलिंग इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आ जाता है। रिक्त स्थान भरे शब्दावली की क्वेश्चन आ जाता है। एक शब्द प्रस्थापना हो जाता है। पर्यायवाची और विलोमनी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से प्रश्न आ जाता है। वर्तनी यानी स्पेलिंग एरर से आ जाता है प्रश्न। ठीक है, अब बात करते हैं क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, हर पूरी रणनीति बता रहा हूँ, तो आपको कुछ बातें भी मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। देखिए रेलवे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2019 में क्या उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि परीक्षाओं को लेकर काफ़ी अनिश्चितता है, इसलिए हमारे विशेषज्ञों ने एक संभावित संरचना तैयार किया है जो विभिन्न आरआरबी ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए के रुझानों के और अन्य कारकों के कई पिछले पत्रों के माध्यम से तैयार किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न। निम्नलिखित बातों से अच्छी तरह अवगत हों। सबसे पहले आप परीक्षा का पैटर्न जान लें, परीक्षा और अंकन योजना की विशेषता जानें, परीक्षा का सिलेबस समझें, विभिन्न वर्गों में शामिल विषय समझें, एक विषय में शामिल प्रत्येक विषय और प्रश्न प्रकार की कठिनाई और वेटेज को जानें। परीक्षा पास करने के लिए दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए। देखिए परीक्षा के लिए याद रखने के लिए टिप्स देते हैं। लेकिन नकारात्मक अंक के रूप में उत्तर का अनुमान लगाने की कोशिश ना करें। ठीक है, अगर आपको जैसे नेगेटिव मार्किंग है तो आप बिल्कुल अनुमान ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं इस परीक्षा में। ठीक है, कभी कभी आप एक बहुत आसान प्रश्न को हल करने में समक्ष नहीं हो सकते, या कठिन है, या सभी के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आसान प्रश्न भी नहीं लग पाता है परीक्षा में। ठीक है, परीक्षा के लिए अपना स्वभाव निर्धारित करें और बाकी पेपर के लिए आपकी अच्छी शुरुआत देने के लिए शुरुआत में कुछ प्रश्नों को सही ढंग से हल करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। किसी भी सवाल पर अटकना सही नहीं है, यानी कि अगर कोई सवाल आपसे नहीं लग रहा है तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट देना बहुत ही गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। यदि आप इसे हल करने में सक्षम नहीं हैं तो आप अगले प्रश्न पर जाएं, पेपर को पूरा करने की कोशिश करें ताकि आप अंत की ओर आसान सवालों से चूकें ना। यदि आपको उत्तर का अनुमान लगाना है तो सुनिश्चित करें कि आप केवल उन प्रश्नों के लिए अनुमान लगाते हैं जिनमें आपने एक या 2 विकल्पों को समाप्त कर दिया है, जिससे यह अनुमान लगाने की संभावना है कि आप उसी में तुक्का लगाएं। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है तो 2 ऑप्शन तो आपने एकदम हटा दिया कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन आप 2 में फंसे हुए हैं तो आप वहां लगा सकते हैं अनुमान, हो सकता है कि चला जाए आपका सही। बाकी अगर चारों में कंफ्यूज है तो बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हों या आपको एक दिशा दिखाया हो कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है और बहुत
बहुत ही आसान कर दिया, आपको हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज बताया कि कौन सा कठिन होता है, कहाँ पर आपको टाइम टेकिंग है, कौन सा विषय आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बताइए दोस्तों। और आगे भी मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन मैं 1000 का क्वेश्चंस का सीरीज चलाने वाला हूं। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ मिलेगा दोस्तों और पूरी तैयारी मिलेगी आपको। तो दोस्तों अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर सिलेबस में कोई भी डाउट हो या परीक्षा से या अप्लाई करने में कोई समस्या आ रही हो आपको फॉर्म, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।